गोपालगंज की धरती में तमाम लोगों ने शहादत दी, सामंतवाद से लड़ते हुए, हर तरह के दमन से लड़ते हुए। और आज इतनी गर्मी, इतनी धूप में भी जो ये हुजूम यहाँ पे उतरा है, एक तरफा आज देश में चाहे पटना हो, इलाहाबाद हो, जेएनयू हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाते हुए आज आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, ये बात कहते हुए कि 2000-2500 सालों का दमन अब हम नामंजूर करते हैं। आपके हौसले को क्रांतिकारी लाल सलाम, जय भीम। साथियों, आज की जो लड़ाई है यूजीसी रेगुलेशंस इक्विटी एक्ट 2026, जिसने केवल ये बात कहा कि देश में जिस तरह से रोजमर्रा के जीवन में जातिवाद निहित है, एक बड़े लेवल पे आप देखिए, सबसे पहला लॉकडाउन लगता है यूनिवर्सिटी में घुसने की प्रक्रिया पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET है ना, जिस तरह से समाज पे जो हाशिए पर के लोग हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, वो इकोनॉमिकली भी शोषित हैं। आज कौन है जो 1 लाख 1.5 लाख देकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए कोचिंग ले पा रहा है? वो मुट्ठी भर लोग। सबसे पहली ठोकर आपको हमको मारा जाता है। ये औकात है तो एंट्रेंस में बैठ के दिखाओ। एंट्रेंस में बैठ भी जाते हैं, साइबर कैफे में, गांव में इकलौता व्यक्ति जो पढ़ा हो उससे गुजारिश करके फॉर्म भी अगर भरवा लेते हैं और पहुंच जाते हैं किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में। तो आज भाजपा RSS की सरकार ने वहां पे भी इंतजाम किया हुआ है। नई शिक्षा नीति नाम है उस शहर का, जो कहता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में वंचित, शोषित और गरीबों की औलादें आ भी जाएंगी तो हम हर सेमेस्टर फीस वृद्धि करेंगे, यहाँ पे किसी भी तरह की हॉस्टल की सुविधा नहीं देंगे। लगातार आप देखिए ऐसे प्रावधान लाए गए। मैं जिस विश्वविद्यालय से आती हूँ, देश का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन कहा जाता है दिल्ली विश्वविद्यालय, लेकिन आज भाजपा RSS के संघ के अखाड़े का सबसे बड़ा लैबोरेटरी है। वहाँ पे टीचर के हाथ में 45% नंबर है। आपका सरनेम देखकर आपको वाइवा में, इंटरनल में, असाइनमेंट में नंबर काटा जाएगा। आपके सरनेम में वही प्रोफेसर से मिलता हुआ सरनेम है। क्लास आइए या मत आइए, अटेंडेंस पूरा करिए या मत करिए, बम्पर नंबर मिलेगा। हम देखते हैं कि अगर गलती से गरीब पिछड़ों की औलादें हायर एजुकेशन तक पहुंच जाती है तो ये भी कर लेती है, MA भी कर लेती है, नेट की परीक्षा में बैठती है और PhD और JRF क्वालिफाई करती है। फिर वहां पे होता है वापस से एक हमला जिसका नाम है नॉट फाउंड सूटेबल। अगर आप PhD के इंटरव्यू में बैठेंगे, SC, ST, OBC समुदाय को कह दिया जाता है आप नाकाबिल हैं। हजारों लोग, इतने लोग जो लगातार इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले रहे हैं, इंटरव्यू में आप उनको कह रहे हैं नाकाबिल है। और जनरल कैटेगरी और एक पर्टिकुलर जाति, उस जाति से दिक्कत नहीं है, लेकिन सालों से जो विशेष अधिकार मिला है और आंखों पे जो पट्टी लगी है उससे आपत्ति है। और इसीलिए कहेंगे कि उन लोगों की भी लड़ाई समता और बराबरी की लड़ाई नहीं हुई तो उनकी औलादें भी जो आज PhD MA करके बैठी है, बेरोजगार होकर बैठी है, ऐसे ही रहेंगी। और उनको समझ आएगा कि इस सवाल पे भी हम ही लोग हैं जो पेपर लीक होता है तो लड़ते हैं, हम ही लोग हैं जब बहाली नहीं निकलता है तो लड़ते हैं, हम ही लोग हैं जो बार बार इस राज्य में भी नीट तैयारी कर रही महिला का गैंगरेप होता है, मर्डर होता है तो सड़कों को आबाद करते हैं। तो ये मानना होगा कि ये बंटवारा हमने नहीं, समाज ने किया है, भाजपा RSS ने किया है। और वाकई में बराबरी और संविधान में मानते हैं तो आज उस तरफ नहीं, इस भीड़ में शामिल होंगे। जय भीम। आज खासकर क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं इस तरह से बात हो रही है कि झूठे मुकदमे लगा दिए जाएंगे, इस तरह की बात हो रही है कि जो कथाकथित रूप से सवर्ण है, ऊंची जातियां हैं, उनके साथ भेदभाव हो जाएगा। तो ये उनको समझने की भी बात है कि ऐतिहासिक रूप से हम लोग देखते हैं कि जो मनुस्मृति में लिखा है, जिस तरह के उपशब्दों का प्रयोग किया गया है, कहा जाता है कि शूद्र समाज से आ रहा व्यक्ति अगर वेद को सुन भी
निकले तो कान में शीशा पिघला कर डालो। महिलाओं को कहा जाता है कि ताड़ना के अधीन है, ये डिजर्व करते हैं कि इनको प्रताड़ित किया जाए। कभी पिता, कभी भाई, कभी पति और कभी अपने बच्चे के अधीन रहे। महिला कौम को आजाद न छोड़ा जाए, इन लोगों का चरित्र खराब होता है। ऐसे एक टेक्स्ट को बार बार इस तरह के लोग सीना ठोक कर कहते हैं कि संविधान की जगह मनुस्मृति आएगा। इस देश में मनुस्मृति नहीं आएगा जब तक आप जैसे, हम जैसे समझने वाले लोग जिंदा हैं। हम देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से जिनको दरकिनार किया गया, ये कहकर कि मेरिट नहीं है, ये कहकर कि काबिलियत नहीं है, वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, अपनी हाथों से बनाई। हम देखते हैं शूद्र शिल्पकार, जिनको बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े लोग विख्यात रूप से जिसका वर्णन करते हैं, चाहे वो विजयनगर एम्पायर हो जो साउथ इंडिया में है, चाहे हम देखते हैं कि खजुराहो टेम्पल हो, ताजमहल जैसी चीज जिसको दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाता है, ये किसने बनाया? उन्हीं मजदूरों ने, उन्हीं मजलूमों ने, जिनको आज आप कहते हैं कि ये लोग IITs और IIMs में आने के लिए काबिल नहीं है, उनके पास मेरिट नहीं है। जो लोग लगातार यज्ञ हवन कराते रहे, अलग अलग पोथी लिखते रहे, उनकी औलादें आज इन सारे संसाधनों पर कब्जा लेकर बैठी है, डंक मार कर बैठी है। इससे ज्यादा काबिल कौन है जो आपके घर को साफ करता है, आपकी सड़कें बनाता है? बड़े बड़े ऑफिस जहाँ पे AC के चैम्बर में बैठते हैं, वो ऑफिस का निर्माण भी इसी समुदाय ने किया है, जिसको आपने बीजेपी ने कहा कि 27% OBC आरक्षण लागू होगा। तब हमने इस देश के विश्वविद्यालयों में ही ये बौखलाहट देखी, ये जातिवादी मनुवादी बौखलाहट देखी। एक पर्टिकुलर तबका जो समता और बराबरी के विपक्ष में खड़ा था, वो आकर कह रहा था कि हम खुद को आग लगा लेंगे। उसने आकर कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आज समझिए, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो सदियों का जो संघर्ष है, भीमराव अंबेडकर का संघर्ष है, बाबा साहेब अंबेडकर का संघर्ष है, फातिमा शेख का संघर्ष है, सावित्रीबाई फुले का संघर्ष है, और ऐसे तमाम लोग इसी धरती से निकले हुए उमेश पासवान का संघर्ष है, मन्नू कुशवाहा का संघर्ष है। ये सारे संघर्ष, सारी शहादतें विफल हो जाएंगी। तो आज इतिहास आपके और हमारे कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा है, और आपसे यही अपील करने आई हूँ, यही गुहार करने आई हूँ कि देश के कोने कोने में हम लोग ये अहंकार जो जड़ा है, इस चिंगारी को आपको मशाल बनाकर आग लगानी है, लगातार सड़कों को लामबंद करना है। शहरी प्रशासन को सुनाने के लिए जो भगत सिंह कहते थे कि धमाका करना पड़ेगा, वो धमाका देश का युवा ही कर सकता है। तो आज इसी चीज के साथ क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जब हम लोग लड़ रहे थे तो लगातार जिस तरह का दमन हुआ, पुलिस के संरक्षण में जो दमन हुआ, वो लोग जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उन्होंने वहां पे आकर छात्रों को जो वही वंचित समुदाय से थे, शोषित समुदाय से थे, उनको मारा, गाली गलौज की। लगातार ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं, गोली मारने के नारे लगते हैं, और ऐसा होगा। बार बार आपको उकसाने की भी कोशिश की जाएगी, आपके एकजुटता को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। फेसबुक पे कुछ बोलेंगे तो गालियां पड़ेंगी, सड़क पे आएंगे तो इस तरह से आपको पुलिस भी दमन करेगी, आसपास के लोग भी आपसे बदतमीजी की कोशिश करेंगे। इसीलिए ऐसे में और जरूरी है कि हम लोग इस बात को गांठ बांध लें। लगातार जिस तरह से आज देश में ये बात चल पड़ी है, रमाशंकर यादव विद्रोही JNU के कवि थे, उन्होंने एक बात कही कि मैं हक की लड़ाई का हमवार हूँ, मैं बताऊंगा मेरी कमर तोड़ दो, मेरा सर फोड़ दो, पर मुझसे ये ना कहो कि हक छोड़ दो, हक छोड़ दो। तो आज इसी बात की अपील के साथ आपको ये वादा करने आए हैं
कि हम लोग टस से मस नहीं होंगे जब तक पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी और रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर का हम लोग इंसाफ नहीं लेते। और वो इंसाफ का नाम है यूजीसी रेगुलेशंस 2026 इक्विटी एक्ट लागू कराना। 19 मार्च तक साथियों सड़कों को आबाद करना है। 18 मार्च को पटना में फोरम फॉर इक्विटी ने तय किया है कि एक बड़ी जनसभा और रैली का आयोजन है। गोपालगंज की जिंदा कौम जनता से मैं ये अपील करती हूँ कि वहाँ पे पहुँचे और वहाँ की सड़कों को इतना आबाद करे कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीश जो आज भूल गए हैं कि 75 सालों के इतिहास में जो दूसरे दलित चीफ जस्टिस थे जिनका नाम BR गवाई है, उनके ऊपर भी जूता फेंका जाता है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। उनका भी इंसाफ हमको लेना है और इसीलिए 18 तारीख को आप लोग से अपील करते हैं कि पटना पहुंचे और इस लड़ाई को अग्रसर इसी गर्मजोशी के साथ लड़ते रहिए। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम।